अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मियोसिस का। तो मियोसिस में यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो इंटरफेज़ 2 है हमारे पास, जो हमारे पास इंटरफेज़ 2 है वो क्यों डिफरेंट है बाकी इंटरफेज़ 1 से, माइटोसिस के और मियोसिस है। इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका सबसे पहले आंसर बेटा ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है जो माइटोसिस का या मियोसिस 1 का जो होता है हमारे पास इंटरफेज़ 1, उसमें एस फेज़ होती है, ठीक है। लेकिन जो इंटरफेज़ 2 है उसमें एस फेज़ नहीं होती। तो एस फेज़ का हमने फंक्शन पढ़ा था क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करवाना। तो जब एस फेज़ ही नहीं होगी तो यहाँ पर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होती। तो इंटरफेज़ 2 में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होती। हालांकि बाकी जितने भी फेजेस हैं इंटरफेज़ के, वहाँ पर क्रोमोसोम की क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, जो माइटोसिस के मराहिल हैं उसकी डायग्राम बनाएं। ये देखें, ये माइटोसिस के मराहिल हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है जो मियोसिस हैं, यानी कि उसके मराहिल के नाम लिखें। यहाँ पे देखें प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1। तो ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है बेटा। तो अब आएँ हम इसकी कुछ है इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या क्या अहमियत है। तो सबसे पहले यही है मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। इसका क्या मतलब है, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, पौधों के अंदर एक, यानी कि ये जानदारों के अंदर एक जनरेशन होती है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट होती है डिप्लॉइड फॉर्म में। डिप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर डबल। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डबल। तो स्पोरोफाइट जनरेशन वो है जिसमें क्रोमोसोम डबल होते हैं। अब इसकी होगी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के दौरान ये जो डबल क्रोमोसोम होते हैं ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बना देते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर्स हम बेटा कहते हैं छोटे छोटे दाने बना देते हैं। अब ये जो छोटे छोटे दाने आपस में बन गए हैं, ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस में क्या होता है, जो हमारे पास जितने भी सेल्स हैं ये दोबारा डबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, हमने स्टार्ट किया था स्पोरोफाइट से। यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे क्रोमोसोम डबल थे, लेकिन जैसे ही मियोसिस हुई ये सिंगल में कन्वर्ट हो गए और स्पोर बना दिया। अब ये जो स्पोर बने हैं ये माइटोसिस करेंगे, ये दोबारा से डबल हो जाएंगे। ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे और क्या बना देंगे, गैमीट्स बना देंगे। तो ये पौधों में सिलसिला चलता रहता है। एक दफ़ा गैमीट बनते हैं, दूसरी दफ़ा स्पोरोफाइट बनते हैं, यानी कि एक दफ़ा स्पोर बन गए, दूसरी दफ़ा गमीटोफाइट, फिर गमीटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। तो ये जो सिलसिला पौधों के अंदर चल रहा है इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ए मीन अल्टरनेशन, ओ मीन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, प्लांट सेल्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन। बेटा हमने पढ़ा था प्रोफेज़ 1 के दौरान क्या होता है, कुछ कियाज़मेटा बन जाते हैं जो आपस में अपने हिस्सों को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, जिससे नए नए जीन्स क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो ये बेटा इस पैराग्राफ में लिखा है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। यानी कि नए नए, यानी कि जब आपस में क्रॉसिंग ओवर होगी तो नए यानी कि क्या हो जाएंगे, जानदार बनेंगे। अब इसमें एरर्स क्या हैं, यानी कि मियोसिस में एरर्स हों तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो वो कह रहा है डूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल एंड डूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन। समटाइम्स दिस सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल, इट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। बेटा देखें ना, हमारे हाथ की 5 उंगलियां, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखें, बाज़ का कुछ लोगों की जो उंगलियां होती हैं वो क्या होती हैं, इस तरह से आपस में जुड़ी होती हैं। बाकी कुछ यानी कि 2 सेपरेट होंगी, 2 जुड़ी होंगी। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी उंगलियां 6 होती हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नॉन डिसजंक्शन का मैकेनिज्म होता है, उनमें नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। द रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स विच हैव एदर मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जिसमें क्रोमोसोम, या तो देखें हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46, लेकिन जब ये डिजीज़ पैदा हो जाएगी या तो हमारे क्रोमोसोम एक बढ़ जाएगा 47 हो जाएंगे, या एक कम हो जाएगा, कितने रह जाएंगे 45। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। उसके बाद इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।